दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि DKMS में रजिस्ट्रेशन का तरीका क्या है और क्या पाकिस्तान में उनकी कोई सहूलत मौजूद है। आइए शुरू करते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि क्या आप पहली बार बतौर खलिया अतिया करने वाले रजिस्टर होना चाहते हैं। इसके नीचे दो इंतखाब होते हैं, हाँ या नहीं। जब आप हाँ का इंतखाब करते हैं तो अगला सवाल यह होता है कि क्या आप सेहतमंद हैं, और यहाँ भी हाँ या नहीं का इंतखाब देना पड़ता है। इसके बाद आपसे आपका कद और वजन पूछा जाता है और आप अपनी हाइट और वेट दर्ज करते हैं। इसके बाद आपसे आपकी तारीख पैदाइश मांगी जाती है। इसके बाद एक पैगाम आता है जिसमें बताया जाता है कि आप में एक जिंदगी बचाने की सलाहियत मौजूद है और आपसे कहा जाता है कि आगे बढ़ने के लिए अपना नाम लिखिए। यहाँ आप अपना पहला नाम, खानदानी नाम, अपना लक़ब जैसे मिस्टर मिस, अपनी मादरी ज़बान, अपना मोबाइल नंबर, अपना व्हाट्सएप नंबर और ईमेल दर्ज करते हैं। साथ ही पूछा जाता है कि क्या आपसे व्हाट्सएप पर राब्ता किया जा सकता है, जिस पर आप हाँ या नहीं का इंतखाब करते हैं। इसके बाद आपसे आपका मुकम्मल घर का पता मांगा जाता है ताकि वो आपको आपकी रजिस्ट्रेशन किट आसानी से भेज सके। यहाँ आपको अपना घर नंबर, गिल्ली इलाका, शहर और मुल्क वगैरह लिखना होता है। इसके बाद आपसे आपके वालिद के बारे में मालूमात मांगी जाती है, जैसे उनका आबाई इलाका और उनकी मादरी ज़बान। इसी तरह आपसे आपकी वालिदा का आबाई इलाका और उनकी मादरी ज़बान भी पूछी जाती है। अगले हिस्से में आपसे हंगामी राब्ता रखने वाले एक शख्स की तफसील मांगी जाती है, जिसमें इसका नाम, खानदानी नाम और आपसे इसका रिश्ता शामिल होता है। इसके बाद एक हिस्सा आता है जहां आपसे पूछा जाता है कि आपने उनके बारे में कहां से सुना। इसमें मुख्तलिफ इंतखाब दिए होते हैं जिनमें से आप एक को चुनते हैं। आखिर में आपसे कहा जाता है कि अपनी तमाम मालूमात दोबारा देख लें और तस्दीक करें कि सब कुछ दुरुस्त है। फिर आपको उनकी डेटा पॉलिसी यानी मालूमात के इस्तेमाल के तरीके से इत्तेफाक करना होता है। इसके लिए आप एक निशान लगाते हैं कि आपने सब कुछ पढ़ लिया है और समझ लिया है। सबसे आखिर में रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने के लिए जमा करने वाला बटन होता है, जिस पर क्लिक करने से आपकी दरखास्त भेज दी जाती है। क्या DKMS पाकिस्तान में मौजूद है? नहीं, पाकिस्तान में DKMS की कोई ब्रांच, दफ्तर या रजिस्ट्री मौजूद नहीं है। पाकिस्तान में किसी शख्स को DKMS के जरिए डोनर बनने की इजाजत नहीं, क्योंकि DKMS सिर्फ उन मुल्कों के शहरियों को रजिस्टर करता है जिनमें उनके मराकज़ मौजूद हैं। पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल नहीं है। कौन से मुल्क DKMS में रजिस्टर हो सकते हैं? जर्मनी, अमेरिका, बर्तानिया, पोलैंड, भारत, चिली, जनूबी अफ्रीका, नीदरलैंड, स्पेन। पाकिस्तान इस फहरिस्त में शामिल नहीं है। क्या पाकिस्तान और DKMS के दरमियान कोई ताउन, कोऑर्डिनेशन है? नहीं, कोई बाज़ाब्ता ताउन या शराकत दारी मौजूद नहीं। लेकिन अगर पाकिस्तान में कोई मरीज हो और वो बैरूनी मुल्क में मौजूद रजिस्टर्ड डोनर से मैच हो जाए, तो पाकिस्तान में मौजूद तिब्बी मरकज़ बैन अल-अक़वामी रजिस्ट्री से मैच की तस्दीक हासिल कर सकता है। ये ताउन सिर्फ इलाज के मरहले पर होता है, रजिस्ट्री के लिए नहीं। क्या पाकिस्तान में मौजूद शख्स DKMS का डोनर बन सकता है? बराह रास्त नहीं। लेकिन अगर कोई पाकिस्तानी बाहर रहता हो और वहां का रेजिडेंट हो, मसलन जर्मनी, अमेरिका, बर्तानिया, भारत, तो वो वहां रजिस्टर हो सकता है। क्या मुस्तकबिल में DKMS पाकिस्तान में आएगा? अभी तक इस बारे में कोई हुकूमती या आलमी ऐलान मौजूद नहीं। मुस्तकबिल के इम्कानात का इन्हिसार होगा। पाकिस्तान के तिब्बी इंफ्रास्ट्रक्चर, डोनर टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज, हुकूमती इजाजत, DKMS के आलमी मंसूबों पर इस वक्त 2025 तक कोई ऐलान मौजूद नहीं कि DKMS पाकिस्तान में आने वाला है। पाकिस्तान